प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। रात्रिकाल की प्रार्थना में प्रभु यीशु ने हमें पूरे दिन संभाला और इस समय आकर हम प्रभु को धन्यवाद बोले। मैं प्रभु को धन्यवाद बोलती हूँ कि प्रभु ने ये सुंदर समय हमें दिया, सुंदर मौका हमें दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि जब आप पूरे परिवार साथ मिलकर इस प्रार्थना को सुनोगे तब आपके जीवन में आशीष को देखोगे, क्योंकि पारिवारिक प्रार्थना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी रात की नींद खराब नहीं होगी, आपकी पारिवारिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं, उनके पढ़ाई में और बुद्धि और ज्ञान उसे प्रभु देंगे। आपका पैसा डॉक्टरों के पीछे और दवाइयों के पीछे नहीं जाएगा, आपका समय अस्पताल में नहीं खराब होगा, प्रभु के कारण आप सुखी होंगे। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना को आप जरूर करना और इस प्रार्थना को पूरे परिवार के साथ आप सुनना और आप अपने जीवन में आशीष को देखेंगे। चाहे वो आपकी बच्चों का जीवन हो, चाहे वो आपके परिवार का जीवन हो, चाहे वो आपके पति पत्नी का खुद का जीवन हो, प्रभु हर एक में आशीष को देंगे। आप विश्वास करिए, क्योंकि जब आप विश्वास से अपने घर में अकेले हो और आप चिंता में हो तब आप इस प्रार्थना को सुने और प्रभु आपके आंसुओं को देख उत्तर को जरूर देंगे। मेरा विश्वास है कि रात के समय परमेश्वर ऐसा करेंगे और आप देखिए आपका बच्चा कामयाब हो रहा है, आपकी मैरिज लाइफ आशीषित हो रही है, आपका जीवन आशीषित हो रहा है और आपके द्वारा आपके परिवार आशीषित हो रहे हैं। चाहे वो बेटी का परिवार हो, चाहे वो बेटे का परिवार हो, दोनों परिवारों को प्रभु आशीष कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस प्रार्थना को अपने परिवार के साथ सुनिए और प्रभु के आशीष को अपने जीवन में लीजिए। आइए हम वचन को देखेंगे। हम लोग सब लोग खोलेंगे इफिसियों की पुस्तक और 5 वचन से हम लोग देखेंगे, 5 अध्याय और फर्स्ट वचन से हम लोग देखेंगे। इसलिए प्रिय बालकों, किस समान परमेश्वर का अनुकरण करो और परमेश्वर के प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में भय विचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभी की चर्चा तक न हो और न निर्जलता और न मूर्खता की बातचीत हो, न ठट्ठे की, क्योंकि यह बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी भयविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की ज्योति बनो और फल तुम्हारे जीवन में आए और तुम धार्मिकता के संग चलने पाओ और सत्य को अपने पैरों की ज्योति बना लो। तब परमेश्वर तुम्हारे बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में आशीष को देंगे। प्रभु यीशु, इस सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चों के लिए, पारिवारिक आशीष को मैं मांगती हूँ। प्रभु, बच्चों, प्रभु जो परिवार में जितने बच्चे हैं सबको अपने पंखों के तले ले लीजिए और उनके जीवन से हर एक अशुद्ध बातें जो उनके मुख से निकल रही है, प्रभु, जब हम देख रहे लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे घरों में बैठे हैं प्रभु, लेकिन प्रभु शैतान उनको अपनी ओर खींच रहा है, बुरी बातों में फंसा रहा है, बुरी संगति में फंसा रहा है। प्रभु, वो अपना समय सच में प्रभु ऐसी बातों में व्यतीत कर रहे हैं जो आपके लिए ग्रहण योग्य नहीं है। हर बच्चों को बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उनके प्रभु उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक बच्चों को बुद्धि, समझ, ज्ञान दीजिए प्रभु यीशु। हर बच्चे आपके डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करे और अपने माता पिता का आज्ञाकारिता में चलने पाए, अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ हर बड़े बच्चों के लिए। प्रभु, आपने कहा कि तू अपने माता पिता की आज्ञा कर, तब तू जो कंट्री में या जिस शहर में तू रहता है तू उसमें अधिक जीने पाएगा और सारी आशीष को मैं तेरे अधीन कर दूंगा। तो हर लोग, हर बच्चे, बड़े
प्रभु अपने माता पिता के अधीन रहने पाए, आज्ञाकारिता में चलने पाए। आप मदद करिए। जब आज हम पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक पारिवारिक चीजों को हम आपके समीप लाते हैं, हर एक चीजों को आप मदद करिए और पति पत्नी को एक मन की आत्मा दीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आपने इनको सच में प्रभु बहुत बड़ी आशीष के लिए चुना है। धन सच में, और धन्य है वह स्त्री जिसने बहुमूल्य स्त्री और बहुमूल्य पुरुष को पा लिया, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा ही और शादी को रखा गया है। और ये हर एक पति पत्नी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय, और पति पत्नी को मैं आपके समीप लाती हूँ प्रभु, और मैं प्रभु अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसियों से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, ऐसे ही हर पत्नी के लिए प्रभु ने कहा, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह उनको मानो हड्डियों के सड़ने के कारण बनती है। इसलिए हर पति और पत्नी में प्रभु आप मेल मिलाप की आत्मा दीजिए। हर एक गड़बड़ी, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक लड़ाई झगड़ा आप दूर कर दीजिए। जब आपने इन्हें जोड़ा है प्रभु, आदम और हव्वा करके एक दूसरे के साथ रखा है प्रभु, सच में ये आशीष के वारिस हो और ये अपने घराने को अच्छे से चलाने वाले हो। आप अनुग्रह करिए अपने बेटी और बेटों पर, और पति पत्नी एक दूसरे को सच में अपने देह के सम्मान प्रेम करे और ईमानदारी के साथ करे। आप ऐसी आत्मा उनके अंदर दीजिए। आप मदद करिए, आप मदद करिए। हर एक माता पिता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु, क्योंकि आपने कहा कि मैं माता पिता को आशीष करूंगा। और हे बच्चे, हे बालकों, अपने माता पिता की आज्ञा करो। और हे माता पिता को भी आपने कहा कि अपने बच्चों को आप प्रेम करो। हर माता पिता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय, प्रभु हर माता पिता को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दीजिए, और उनके जीवन में प्रभु आपको भली भांति पता कि उनको किस चीज की जरूरत है प्रभु, आप संभालिए। उनके शरीर में नया बल, नई ताकत दीजिए। जब आपने प्रभु हर एक बच्चों के लिए, हर एक प्रभु जी बड़ों के लिए एक माता पिता के रूप में रखा है, घर में एक अगुआ के रूप में, तो उनकी भी हर जरूरतों को आप पूरा करिए प्रभु। उन्हें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दीजिए। जब प्रभु हर पिता अपने घर के खर्चे के लिए घरों से निकलते हैं, तो सुबह के समय प्रभु जब वो निकले तो आपकी आशीष के साथ निकले, और नया बल, नई ताकत प्रभु उनके जीवन में आए। और जब वो घर आए तो सच में प्रभु आपको महिमा दे, क्योंकि आपने कहा कि तो जो लोग मेरे डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो अपने हाथ की कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। तो ऐसे ही वो होने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ हर अपने उन लोगों के लिए प्रभु जो भी विश्वास में नहीं है प्रभु, कोई एक विश्वास के द्वारा उन पे ताड़ना पड़ती है, उन पे प्रभु ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं। सच में प्रभु आप ऐसे लोगों पर तरस खाइए जो अकेले विश्वासी हैं। आज पूरा का पूरा परिवार उद्धार पाए, पूरा का पूरा घराना उद्धार पाए, और आपके पीछे चले और उस कल्वरी क्रूस को उठाए जो आपने हमें लिए दिया। क्योंकि कल्वरी क्रूस को उठाने का मतलब अपने दुखों को उठाना, और अंत में तुम्हारे लिए एक बड़ी आशीष को देंगे प्रभु। और प्रभु आप ऐसा करिए मेरे लोगों के लिए जो सताए हुए हैं, जो डर में हैं, भय में हैं, जो प्रभु जी अपने पारिवारिक जीवन में आशीष को खो चुके हैं, ओ प्रभु जी सुख चैन को खो चुके हैं, ऐसे आप मदद करिए। मेल मिलाप की आत्मा दीजिए। हर एक रिलेशन में अपने सामर्थ को, अपनी आत्मा को डालिए, ताकि वो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने रिलेशन को निभाने वाले हों। चाहे वो भाई बहन का रिलेशन हो, चाहे वो माता पिता का रिलेशन हो, चाहे वो पति पत्नी का रिलेशन हो, चाहे वो हमारे प्रभु जी बड़े आसपास पड़ोसियों के साथ रिलेशन हो, सब में प्रभु जी आप मदद करना। हम सब के अंदर अपने प्रेम की आत्मा दीजिए प्रभु। हम एक दूसरे की सुधि लेने पाए, एक दूसरे की मदद करने वाले हो, ऐसा बनाइए प्रभु। मदद कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। आज आपको करना होगा, हर एक के जीवन में आपको करना होगा प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आज आप प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा आप लोगों के जीवन में आशीष को दोगे, अपनी शांति को दोगे, शांति को दोगे, मेल मिलाप को दोगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हूँ, सुनिए और उत्तर को दीजिए।
आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और अपने गवाहियों को भी हमें बताइए ताकि हम लोगों तक पहुंचा सकें। और जब आप गवाहियों को देते हैं तो सच में आपके लिए प्रभु और ज्यादा आशीष को देंगे और प्रभु आपको और ज्यादा संभाले रखेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। और अगर आप अपने दान और दशवांश को भेजना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं ताकि ये सेवा और आगे बढ़ सके और जो जरूरतमंद हैं उन तक भी हम पहुंचकर उनकी हर जरूरतों को पहुंचा सकें। सबको धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।